हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर। जो आपका 5 फरवरी को जो पेपर होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या प्रश्न उस पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की वीडियोस में लेकर के आया हूं। और इसमें पूरे सीक्वेंस वाइज होंगे, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, फिर आपके सही जोड़ी, सत्य असत्य, खालिस्तान, फिर एक शब्द में उत्तर दो, और भी जो प्रश्न होते हैं आपके निबंध लेखन, पत्र लेखन, तो किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों की सीरीज़ मैं चैनल पे आज लेकर के आया हूँ। और ऐसे ही आपके जितने जितने भी विषय के पेपर होते हैं, सारे विषय की वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं। और भी जैसे हिंदी का आज मैं ये लेकर के हिंदी के ऐसे 4-5 पेपर डाल दूंगा जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं वैकल्पिक प्रश्न में, यानी सही विकल्प चुनिए वाले प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न है जैसे आपका कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया। तो क्या किया था उन्होंने, तो इसका सही उत्तर ब नंबर हो जाएगा आपका, खिड़की के बाहर फेंक दिया था। तो ये आपका सही उत्तर है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो ऐसे आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है वाच्य के कितने रूप होते हैं। तो वाच्य के दोस्तों 3 रूप होते हैं। अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तीसरा पूछा है विकल्प में बाबूजी किसका पाठ करते थे। तो जो पाठ में हमने पढ़े हैं कि वो रामायण का पाठ करते थे, तो द नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा है प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि किसे कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को। तो याद रखना ये कवि लेखक, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे। तो इन प्रश्नों को और भी अच्छे से पढ़ना। और अभी मैं आपकी सीरीज़ डालूंगा जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 खालिस्तान वाले प्रश्न होंगे, है ना, 50 सही जोड़ी, 50 एक शब्द में उत्तर दो। तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें लिखा है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। तो विनय पत्रिका के जो कवि हैं दोस्तों, उनका नाम है तुलसीदास। तो ये द नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। छठवा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, हमें सबको पता है, उत्साह है ना। तो याद रखना जो भी रस हैं उनके स्थायी भाव याद रख लेना, वो कहीं भी आपसे पूछ सकता है, सही जोड़ी में, खालिस्तान में, कहीं भी। तो उनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कर्तवाच्य वाच्य में क्रिया खालिस्तान के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, तो कर्ता के अनुसार होती है। तो कर्ता इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर दत्त था। सॉरी, या तारकेश्वर नाथ, है ना, तारकेश्वर नाथ था। तो ये याद रखिएगा आप। तीसरा है सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, मतलब उनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था। तो याद रखना यहाँ आ जाएगा वल्लभाचार्य। चौथा है सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। छठवा है नेताजी की मूर्ति खालिस्तान ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, तो नेताजी की मूर्ति खालिस्तान की बनवाई थी। तो यहाँ आएगा दोस्तों संगमरमर की, किसकी थी, संगमरमर की मूर्ति थी। तो ये प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये कंप्लीट हुआ। और इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तीसरा देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो एक नंबर पे लिखा है कई अंकों वाली रचना। तो उसे हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं, जो कई अंकों वाली रचना होती है। आदमी जात का आदमी क्या कहलाता है। तो आदमी जात का जो आदमी है वो क्या कहलाता है, पतितों के देश में आ जाएगा इसमें, है ना, क्या आएगा, पतितों के देश में। प्रत्येक का आ जाएगा प्रतिधन, एक प्रत्येक होगा। मैया का क्या हो जाएगा, तो कड़वा तेल लगाती थी, हो जाएगा। और योग का संदेश, तो योग का संदेश क्या हो जाएगा दोस्तों, ये योग का संदेश जो है वो ऊधो लेके आता था। और पंचवटी का हो जाएगा, पंचवटी एक खंड काव्य है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी कंप्लीट हुई। तो ऐसी ही 10-10 सही जोड़ी की एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपके 10 सही जोड़ी होंगे। ऐसी ही वीडियो विकल्प वाले प्रश्नों की होगी, और ऐसे ही वीडियो आपके खालिस्तान वाले प्रश्नों की, ऐसी ही वीडियो जिसमें 50 प्रश्न होंगे खालिस्तान के, 50 प्रश्न विकल्प के। तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कल या परसों मैं वो वीडियो डाल दूंगा जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत प्रश्न आने की संभावना है, तो उन्हें पढ़ करके आपके नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है जिसमें पूछा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिख लेना कि शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं।
तीसरा है भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। तो इसमें लिखना दोस्तों कि साथी बच्चों को खेलना देखकर, यानी साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ जो थे वो सिसकना भूल गए। चौथे नंबर का प्रश्न है कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। तो क्या लगता है, योग का संदेश, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, योग का संदेश। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है ना। योग का संदेश जो है वो कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी सा लगता है। पांचवा है वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो वात्सल्य के अलावा 9 रस हैं। कितने हैं, 9। अगर वात्सल्य को भी गिन लें तो फिर 10 हैं। तो यानी कुल रस पूछे तो 10 हैं और वात्सल्य को छोड़कर 9 हैं। तो याद रखना इसका उत्तर 9 हो जाएगा। यानी रस से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। छठवा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी है। तो कहानी है ना। याद रखना दोस्तों, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि क्या है, कहानी है। तो ये छठवा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, कहानी। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है सत्य असत्य लिखिए। तो प्रश्न 1 है संधि 3 प्रकार की होती है। तो ये सत्य है एकदम, है ना। फिर दूसरा है कि मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी। तो ये भी सही बात है। तीसरा है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो ये गलत है, नहीं फहराई जाती रंगीन। फिर गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था। तो ये भी गलत है, स्वीकार नहीं किया था। फिर कामायनी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये सत्य है। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था। तो ये गलत है। तो इस प्रकार से ये सत्य सत्य हो गया आपका। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा है नेताजी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती अगर मैं पूरे 23 प्रश्न का उत्तर बताता तो। इसीलिए इन प्रश्नों को मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ज़रूर से इनके तैयार कर लीजिएगा उत्तर को, ताकि ये प्रश्न अगर आए पेपर में तो आपसे बन सके। तो छठवां प्रश्न है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। फिर अगला है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। अगला है किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। फिर उसके बाद है भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। फिर आगे देखते हैं हम 8वें नंबर के प्रश्न में है कि रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय और यशपाल का साहित्यिक परिचय आपको लिखने के लिए पूछा है और नीचे बिंदु दिए हैं जैसे 2 रचनाएं, भाषा शैली, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको बननी चाहिए। और अगर इनका जीवन परिचय देखना है तो मेरे चैनल पर डली हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे टस से मस न होना, है ना। और दूसरा है रंग में भंग पड़ना। तो मुहावरे से भी प्रश्न आएंगे, मुहावरे का अर्थ लिखने पूछा जाता है और वाक्यों में प्रयोग करने। तो ऐसे काफ़ी सारे मुहावरे हैं जिन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। त्रिभुवन का समास विग्रह और नीलकंठ का समास विग्रह से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपको। 10वां प्रश्न है इसमें भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला है रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम क्यों दिया गया है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखना है, 2 रचनाएं और भावपक्ष। प्रश्न नंबर 13 मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। 14 में है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फिर लिखा है कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसे ज़रूर तैयार करना। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है दोस्तों प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अगला है अद्भुत रस की परिभाषा लिखे। तो आपको रस की परिभाषा याद होनी चाहिए, कोई भी रस की परिभाषा आपसे पूछ सकता है और उनके स्थायी भाव भी याद होने चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। खंडेगाव की 2 विशेषताएं लिखने के लिए आएगा पेपर में।
इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में है, कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम लिखना है। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या मतलब संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद लिखा है जैसे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इन मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इस प्रकार से जो ये प्रसंग दिया है, गद्यांश दिया है, इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। अथवा में दिया है ये वाला, दोनों में से किसी एक का करना है। तो इस प्रकार से कोई भी गद्यांश आपके पेपर में आ सकता है। 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, पूछा है परोपकार पर अनुच्छेद लिखना है आपको, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर संवाद लिखने के लिए आएगा। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, कोई भी इनमें से एक आपको करना है दोस्तों। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा। कोई भी कविता या पद्यांश दिया रहेगा आपको, उसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं को छिड़काव का सुझाव होगा। तो नगर निगम को किस प्रकार से पत्र लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और चैनल पर मैंने डाल भी दिया हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिए। अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र भी लिखना है आपको। किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आप पेपर उसमें डाल दिया हूँ चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 22 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, साहित्य और समाज, दहेज प्रथा या नारी शिक्षा का महत्व, या किसी खेल का आंखों देखा वर्णन जैसे क्रिकेट मैच। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 23 प्रश्न में आपसे पूछा है कोई भी अपठित गद्यांश दिया है और गद्यांश में से आपको प्रश्न दिए हैं ये, और गद्यांश से आपको प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये इस प्रकार से कुल 23 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हिंदी की ये पहली वीडियो थी, ऐसे ही मैंने 3 और 4 वीडियो और भी बना के रखा है जो अभी मैं डालूंगा एक के बाद एक। तो 3-4 वीडियो में से आपके काफ़ी सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो वो वीडियो भी आपको मिल सके इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबर से पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।